सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम ब्रेकआउट के कुछ एडवांस सेटअप्स को देखेंगे। ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे लें, कैसे ब्रेकआउट सेटअप फेल हो सकते हैं, किस ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और इवन कुछ स्मार्ट सेटअप्स को भी देखेंगे जिसके हेल्प से हम ब्रेकआउट को ब्रेकआउट होने के पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कैसे ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है या फिर किन सेटअप्स को हमें अवॉइड करना है। नंबर 1, एग्जॉशन मूव और फास्ट मूव ड्यूरिंग ब्रेकआउट। अगर ब्रेकआउट के पहले मार्केट तेजी से बड़े बड़े कैंडल बनाते हुए किसी की लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि ऐसा मूव एक ट्रैप हो सकता है। प्राइस यहाँ ऑलरेडी अच्छा खासा मूव दे चुका है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल को हटा दें तो यहाँ हम देख सकते हैं प्राइस ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे चुका है, और हम जानते हैं प्राइस कभी सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाता। प्राइस रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन के थ्रू थोड़ा ऊपर या नीचे आता है और फिर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। बेसिकली इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है प्रॉफिट बुकिंग। तो प्राइस ने रिसेंट में एक अच्छा खासा मूव ऑलरेडी दिया है। अब लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं जिससे प्राइस नीचे आ सकता है, तो ऐसे ब्रेकआउट को हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम लो है तो हमें ब्रेकआउट ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ऐसे ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर ब्रेकआउट के समय आपको आरएसआई इंडिकेटर में डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो ये ब्रेकआउट एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए, प्राइस यहाँ हायर हाई बनाता है बट एट द सेम टाइम इंडिकेटर लोअर हाई बनाता है। मतलब प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट इंडिकेटर नीचे आ रहा है। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है, तो आरएसआई डाइवर्जेंस हमें इंडिकेट करता है जो रीसेंट प्राइस मूवमेंट है उसमें स्ट्रेंथ कम है, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ये ब्रेकआउट फेल हो जाए। नेक्स्ट, अगर ब्रेकआउट कैंडल का जस्ट ऊपर कोई मेजर की लेवल है तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मेजर की लेवल से रिवर्स हो सकता है, तो ये हमारे लिए बेटर रहेगा हम ऐसे सेटअप्स को अवॉइड करें। और अगर थोड़ा एडवांस तरीके से देखें तो हम यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। वो कैसे करना है आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे। आइए अब देखते हैं हमें कैसे सेटअप्स पे ट्रेड करना है। ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेने का जो बेस्ट तरीका है वो है ब्रेक एंड रीटेस्ट, फेक आउट एंट्री और ट्रेंड फेक आउट। चलिए धीरे धीरे बेसिक से एडवांस सेटअप को देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ये हमारा सपोर्ट लेवल है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है बट अभी हमें इमीडिएटली किसी ट्रेड में एंटर नहीं होना है। हम प्राइस के रीटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है फिर वापस इस लेवल को रीटेस्ट करता है। नेक्स्ट, अब हमें इस लेवल पे कोई बुलिश सिग्नल देखना है, जैसे कोई हैमर कैंडल या फिर कोई लॉन्ग विक कैंडल। तो यहाँ हमें एक बुलिश हैमर देखने को मिलता है जो इस की लेवल के साथ रिएक्शन शो करता है थ्रू विक। नेक्स्ट, अब हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। अगर कोई ग्रीन कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देता है तो मैं यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ। नेक्स्ट है ब्रेक एंड रीटेस्ट ऑन ट्रेंडिंग मार्केट। इस सेटअप में हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। फॉर दिस एग्जांपल, मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में है और ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है पर अभी हमें ट्रेड में एंटर नहीं होना है। मैं वेट करूंगा प्राइस का वापस इस लेवल पर आने का, और फिर यहाँ कोई बुलिश सिग्नल मिले तो मैं यहाँ ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ हम देखते हैं जब प्राइस इस लेवल पर आता है तो हमें मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, जो ये इंडिकेट करता है प्राइस इस लेवल को मल्टीपल टाइम ब्रेक करने में फेल हुआ है। ये विक्स हमें रिजेक्शन शो करते हैं, तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मैं यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ। इस तरह हम ब्रेकआउट को सेफली ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को वापस अप्रोच करता है और यहाँ एक रेंज फॉर्म करता है, यहाँ हम बोल सकते हैं बिल्डअप फॉर्म करता है। तो ये हमें बताता है प्राइस इस लेवल से नीचे जाने की जगह होल्ड करता है। बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल पर सेलर्स होते हैं जो प्राइस को नीचे पुश करते हैं, पर प्राइस यहाँ से नीचे जाने की जगह इस लेवल पर कंसोलिडेट करता है। मतलब कोई है जो सारे सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है और प्राइस को नीचे जाने से रोक रहा है। कोई बहुत ह्यूज क्वांटिटी में रिटेलर से बाई कर रहा है। तो जब ऐसे सेटअप के बाद ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ब्रेकआउट जेन्युइन होते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, प्राइस जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, देखिए ब्रेकआउट क्लियर होना चाहिए, मतलब ब्रेकआउट कैंडल का अपर विक ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं वेट करूंगा। अगर ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मैं यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, यहाँ अगेन हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है पर अभी हमें इमीडिएटली कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। नेक्स्ट, यहाँ देखिए, प्राइस यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर ना जाकर एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है। सो अगेन ये एक पावरफुल ट्रेड सेटअप है। अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मैं यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। नेक्स्ट है फॉल्स ब्रेकआउट सेटअप। सो जब भी हमें ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिलता है तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं और एक अपोजिट ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
आइए देखते हैं कैसे ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल है और प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, पर इसके जस्ट ऊपर एक मेजर लेवल है, तो मे बी ये ब्रेकआउट फेल हो जाए। प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मेजर की लेवल से रिवर्स हो जाए तो हम वेट करेंगे ब्रेकआउट फेल होने का। नेक्स्ट, यहाँ प्राइस इस लेवल से रिवर्स होकर नीचे आ जाता है और यहाँ ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ जिन लोगों ने इस ब्रेकआउट पे बाई किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता है, जिससे ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो जिस कैंडल में ब्रेकआउट फेल हुआ मैं उसका लो ब्रेक पे सेल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो ब्रेकआउट बायर्स थे उनका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे फ्यूल का काम करता है। जैसे ही उनका स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट तेजी से नीचे जाएगा, क्योंकि बायर्स का स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। अब एक एडवांस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया हमें इमीडिएटली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना है, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट, प्राइस रीटेस्ट करता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो बहुत से लोग यहाँ सेल ट्रेड में एंटर होते हैं, पर चूंकि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं यहाँ सेलिंग को अवॉइड करूंगा। नेक्स्ट, यहाँ देखिए क्या होता है, प्राइस अगले ही कैंडल में वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है, तो इसे बोलते हैं इमीडिएट ब्रेकआउट फेलियर, और इस कैंडल के ऊपर उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा जिन्होंने इस ब्रेकडाउन पे सेल किया होगा, और अगर उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट को मूव करने के लिए फ्यूल मिलेगा, क्योंकि सेलर्स का स्टॉप लॉस मतलब बाइंग ऑर्डर, तो जब इतने सारे बाइंग ऑर्डर एक साथ ट्रिगर होंगे तो बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और बहुत सारे फ्रेश लोग भी यहाँ ट्रेड में एंटर होंगे। तो जैसे ही प्राइस इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है इसका मतलब लगभग सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकता हूँ। नाउ अब समझते हैं कैसे हम ब्रेकआउट को एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये 100% काम नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिंग में कुछ भी 100% नहीं होता, पर ऐसे सेटअप्स में ब्रेकआउट का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। तो आइए सेटअप को देखते हैं। फर्स्ट, हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए जो 1 से 2 बार टेस्ट हो चुका हो। नेक्स्ट, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होना चाहिए जहां से प्राइस ऊपर गया हो, और जब प्राइस सपोर्ट लेवल से ऊपर जाए तो हमें हायर लोज का फॉर्मेशन चाहिए, मतलब अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चाहिए। नेक्स्ट, प्राइस जब रेजिस्टेंस लेवल के पास आए तो कुछ देर प्राइस वहां होल्ड करना चाहिए। प्राइस का थोड़ी देर वहां पे टाइम पास करना जरूरी है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास होल्ड करता है इसका मतलब यहाँ कोई है जो यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है, रिटेलर्स यहाँ बेच रहे हैं, और कोई है जो सारी क्वांटिटी एब्जॉर्ब कर रहा है। सो देयर इज ए प्रोबेबिलिटी कि वो प्राइस को नीचे जाने ना दे और प्राइस यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दे, क्योंकि जब यहाँ रिटेलर्स की सारी सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी तो यहाँ कोई बचेगा नहीं सेल करने को, तो प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। यहाँ हम दो तरीके से ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, या तो हम थोड़ा रिस्क लेके इस जोन के अंदर एंटर हो सकते हैं, या फिर हम ब्रेकआउट के बाद एंटर हो सकते हैं। बेहतर यही रहेगा हम ब्रेकआउट के बाद एंटर ले, पर ये कुछ इंडिकेशंस है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्रेकआउट होने वाला है। अगला सेटअप देखते हैं, जहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए, और प्राइस जब उस रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स हो तो हमें हायर लोज का फॉर्मेशन मिलना चाहिए। यहाँ देखिए, प्राइस इस लेवल से मल्टीपल टाइम रिवर्स हुआ है, बट हर बार प्राइस प्रीवियस मूव के कंपैरिजन में ज्यादा नीचे नहीं आता और हायर लोज का फॉर्मेशन करता है। ये शो करता है सेलर प्राइस को प्रीवियस मूव के जितना भी पुश नहीं कर पाए, सेलर्स का स्ट्रेंथ वीक होता जा रहा है। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ देखना है क्या फाइनली प्राइस इस जोन के पास कंसोलिडेट करता है, यानी एक रेंज में टाइम पास करता है, और अगर टाइम स्पेंड करता है तो अगेन ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो सकता है। ये इंडिकेट करता है प्राइस ऊपर ब्रेकआउट दे सकता है, तो हम थोड़ा रिस्क लेकर इस रेंज के अंदर एंटर हो सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रखेंगे, या फिर ब्रेकआउट के बाद एंटर हो सकते हैं। मैं एज अ बिगनर यहाँ प्रेफर करूंगा कि मैं ब्रेकआउट के बाद